सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया तो ऑल पे जरूर सेट करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डार्क क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे डार्क लॉर्ड होता है, मतलब कि वही डेमन एंसिस्टर। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसिस्टर के पास में वो तीनों आ गए थे, जिनमें से लेडी डीमन कहने लगती है एंसिस्टर फेरीलैंड में बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। अब उसकी बातें सुन के दो चित्रा वहाँ पे डीमन के एंसेस्टर कहने लगते हैं वो तो बस एक सेलेस्टियल बीइंग है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं मोस्टर क्लैन का वो मोस्टर कहने लगता है बट एंसेस्टर वो थंडर ड्रैगन तो एक इनॉट गॉड है, आखिरकार हम उसके साथ में क्या से फाइट करेंगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उनका एंसेस्टर कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, बस यहाँ पे वेट करो जब तक मेरी रियल बॉडी पूरी तरीके से रिगेन नहीं होता, और जब मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिगेन हो जाएगा उसके बाद में फेरीलैंड को बहुत ही आसानी से मैं कैप्चर कर लूंगा। अब उनकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मोस्टर क्लैन का मोस्टर जनरल कहने लगता है बट एंसेस्टर अगर उससे पहले थंडर ड्रैगन इधर आ गया तो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है तो अच्छी बात है, अगर वो खुद आ गया तो उसकी पावर के हिसाब से जितना करंट स्ट्रेंथ है उसका वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको हम कैप्चर कर लेंगे। वैसे भी तुम लोग अब रेडी हो जाओ। अब हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे मान गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मोस्टर क्लैन के दो मोस्टर्स को देखते हैं, जिनमें से एक वहाँ पे अपने साथी को कहने लगता है जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। अब हम देखते हैं वहाँ पे दो ह्यूमंस होते हैं जिसको वो बाहर निकालता है, जो कि उनके कंट्रोल में थे। अब हम देखते हैं वो अपने पाव का यूज करते हुए उन्हें अपने साथ में ले जाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे उसका एक साथी कहने लगता है आखिरकार अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, जिसके रिप्लाई में उसका साथी कहने लगता है हम यहाँ पे डीमन सन वैली में जा रहे हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरा बंदा वहाँ पे कहने लगता है बट उस जगह पे तो बैन लगाया गया है ना, अगर हम उस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी तरीके से उधर ही मर जाएंगे। अब उसकी बातें सुन के वो कहने लगता है तो फिर क्या हुआ, इन दोनों को हम भेजेंगे। वैसे भी अगर सील यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक हो गया और डार्क लॉर्ड यहाँ पे पूरी तरीके से आजाद हो गए तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा ना, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम फेरीलैंड को बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें डार्क सन वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उसे डार्क लॉर्ड को देखते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी डीमन कहने लगते हैं बहुत ही जल्दी ये पावर सोर्स पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसके बाद में हमारे एंसेस्टर पूरी तरीके से आजाद। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डार्क लॉर्ड मतलब कि डीमन का वो एंसेस्टर कहने लगता है बहुत ही जल्द मैं फिर से इस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लूंगा। अब हम देखते हुए ऐसे खुश हो ही रहे थे, तभी वहाँ पे मोस्टर क्लैन के वो दोनों जनरल आ गए थे। उन दोनों ने वहाँ पे उन्हीं दोनों ह्यूमंस को लिया था जो कि वहाँ पे उन लोगों के द्वारा कैद किए गए थे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डार्क लॉर्ड कहने लगते तो फिर ठीक है आगे का काम शुरू करो। अब हम देखते वो डीमन लेडी वहाँ पे अपने पाव का यूज करती उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करती है, बट उसके ऊपर बैकफायर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मुश्किल से बच पाती है। अब हम देखते हैं उसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन का वो एंसेस्टर कहने लगता है ये बस यहाँ पे इविल क्लैन के मतलब की डीमंस के ऊपर अटैक करता है, मोस्टर्स के ऊपर अटैक करता है, तो सिंपली हम यहाँ पे ह्यूमन का यूज कर सकते हैं इसे ब्रेक करने के लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एंसेस्टर की बातें सुन के वो डीमन लेडी अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों ह्यूमंस को अपने कंट्रोल से बाहर करती है। अब हम देखते हैं वो दोनों ह्यूमन शॉक हो गए थे, वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार हम कहाँ पे पहुंच गए, कौन सी जगह। तभी हम देखते हैं वो डीमन लेडी कहने लगते हैं अब यहाँ पे तुम पे ही निर्भर करता है, तुम यहाँ से निकल पाते हो या यहीं पे मरोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लेडी की बातें सुन के वो दोनों वहाँ पे उस जगह से बाहर जाने के लिए उस बैरियर के ऊपर अटैक करते हैं, बट हम देखते वो दोनों वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे। को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे मोस्टर क्लैन का वो मोस्टर कहने लगता है इस बार भी हम फेल हो गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी डीमन लेडी को देखते हैं जो वहाँ पे डार्क लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है मास्टर ऐसा लग रहा है इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा लो है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो डार्क लॉर्ड कहने लगते तो फिर हमने यहाँ पे जैसा कब बोला था मतलब जैसा प्लान किया था वो स्टार्ट करो। अब हम देखते हैं वो डीमन लेडी फिर से एक ह्यूमन लेडी को लेकर आती है। अब हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे उस बैरियर के ऊपर अटैक करती है, बट हम देखते हैं वो भी वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब हम देखते हैं ऐसे ही वहाँ पे वो डीमन लेडी दूसरी लड़की को भी लेकर आती है। अब हम देखते हैं वो लेडी भी अपने फुल पावर से उस तरफ बढ़ने लगती है, मतलब कि उस आर्टिफैक्ट की तरफ जिसकी वजह से ये बैरियर बना था। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो डीमन लेडी अपने पाव का यूज करते हुए उसे एकदम से टेलीपोर्ट करके उसके आर पार कर देती है, और हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करवाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे कुछ होने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डार्क लॉर्ड खुश होते हुए कहने
कहने लगता है बस यहाँ पे कुछ टाइम और ऐसा करो, मतलब कि कुछ टाइम के बाद में पूरी तरीके से अनसील हो जाएगा और मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी। इतना सोचते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन एंसेस्टर मतलब कि डार्क लॉर्ड बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें फेरी लैंड के फॉरबिडन एरिया में दिखाया जाता है, जहाँ पे एंसेस्टर सूजू के ऊपर एक स्पिरिचुअल बॉर्ड अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पे और इमोर्टल लेवल में होता है, जिसको देख के वहाँ पे एंसेस्टर सूजू बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो कहने लगती है तो यहाँ पे और इमोर्टल लेवल पे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करते हैं अपने अटैक से, बट वहाँ पे वो स्पिरिचुअल बॉर्ड का स्पीड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यहाँ पे एंसेस्टर सूजू कुछ नहीं कर पाती और वहाँ पे इंजर्ड होते हुए पीछे खिसक गई थी। अब हम देखते वो स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे एंसेस्टर सूजू के ऊपर फिर से अटैक कर पाता, उससे पहले वहाँ पे लिन फैन आ जाता है, जिसने वहाँ पे एंसेस्टर सूजू को बचा लिया था और वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने धर्माकाया को उसी वक्त वहाँ पे समन करता है और हम देखते अपने सोर्ड से एक स्लैश अटैक मारता है, जिसकी वजह से हम देखते वो स्पिरिचुअल बीस्ट वहीं पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब हम देखते तभी वहाँ पे साउटियान आ जाता है और वो कहने लगते हैं सब तो मेरे मास्टर के लिए कुछ भी नहीं, मेरे मास्टर तो बहुत ही आसानी से इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग उसको नीचे करते हुए कहने लगता है चुप रहो, वैसे भी अभी हमें बहुत आगे जाना है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे डार्क कलर के कुछ स्पिरिट उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग एंसेस्टर सूजू अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। लिन फैंग तो वहाँ पे अपने थंडर पावर और सोर्ड अटैक से उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब हम देखते दूसरी तरफ एंसेस्टर सूजू की नजर एक वैली के ऊपर जाता है, जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे एंसेस्टर सूजू कहने लगते हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंच गए, बस थोड़ा सा ही। अब हम देखते वहाँ पे मिंगटियन कुछ सोचने लगा था, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिंगटियन कहने लगता है सीनियर अंकल मुझे तो यहाँ पे कुछ मेरे माइंड में कुछ तो आ रहा है, बट मुझे नहीं पता कि वो ट्रेजर हमारी हेल्प कर भी पाएगा या नहीं उस इविल एंसेस्टर के साथ में फाइट करने के लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो हम थंडर ड्रैगन से पूछ लेंगे, सीनियर कुछ ना कुछ बता देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जिसको जुकाम हो रहा था और उसको बहुत ज्यादा मुश्किल, और वो सोचने लगता है मैं यहाँ पे लिन फैंग को पता नहीं चलने दे सकता कि मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा जुकाम हो रहा है, वरना मेरी इज्जत क्या रह जाएगी उन सबके आगे। उन सबको दिखाना होगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ, वरना तो मेरी इज्जत यहाँ पे पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। और हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे थंडर ड्रैगन सोच रहा था और वो कहने लगता है वैसे भी जैसे भी करके उस डीमन एंसेस्टर को हराना भी है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे खुद को कमजोर नहीं दिखा सकता, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैसा बनना होगा। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।